सबसे पहले आज की अहम खबर बलूचिस्तान से, जहां पे दहशतगर्दों ने हमले किए हैं। कोयटा से लेकर गवादर तक तकरीबन 12 जगहों पे दहशतगर्दों ने हमला किया है, जिसमें अभी तक 67 जो दहशतगर्द हैं उनको मार दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ 10 सिक्योरिटी के अहलकार और पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, और इसके अलावा 11 जो आम गरीब बलोच हैं वो भी इस जंग में शहीद हो चुके हैं। और उस शहीद होने वालों में 5 मर्द हैं, 3 ख़वातीन हैं और 3 बच्चे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दहशतगर्दों के लिए किसी किस्म की तमीज़ नहीं है, ना वो बलोच में, ना पंजाबी में, ना औरत में, ना मर्द में, ना बच्चों में। और ये एक लम्हा फ़िक्रिया इसलिए है कि इतने पूरी बेल्ट में, बलोच बेल्ट में जो हमला हुआ है, इसके बावजूद कि वहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है और सिक्योरिटी के मेजर्स लिए गए हैं, चेक पोस्ट बनी हुई हैं, लेकिन इतने भारी असले के साथ खुदकुश बमबार और गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों पे असला भर के वो इतनी हसास जगहों पर पहुंच गए कि एक जगह रेड जोन कोयटा में वो चीफ मिनिस्टर के घर के बिल्कुल करीब तक पहुंच गए थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ख़राब है। और इस पे हमने आज बात करने की कोशिश की बलूचिस्तान में किसी भी ज़िम्मेदार शख्स से इस ताज़ा तरीन सूरत हाल पर, लेकिन हमारा किसी से रब्ता नहीं हो सका। और लेकिन ये आम खबर इसलिए है कि आने वाले दिनों में ये सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो सकती है, जिससे पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। इस पर सर जोड़ के बैठना पड़ेगा दोनों तरफ को और तमाम सियासी जमातों को, और इसका बयानिया और इसकी जो मिलिट्री साइड है उस पर काम करना पड़ेगा। और आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी पीटीआई के हाथ और कच्चे धागे तिरा में क्या हो रहा है, इमरान खान की सेहत के हवाले से क्या सियासत हो रही है। हमें ज्वाइन करेंगे हुज़ैफ़ा रहमान जो मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के, और सेनेटर मिसाल यूसुफ़ज़ई जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और हमारा आज का हॉट इशू होगा बलूचिस्तान और तिरा की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, उस पर हम बात करेंगे इसानुल्लाह टीपू महसूस से, जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं खुरासान डायरी का। इस पर एक तज़िया हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा सोने की कीमतों के सी-सॉ पे, जो मुसलसल आप देख रहे हैं, कभी ऊपर जाती हैं कभी नीचे आती हैं, इसकी वजूहत क्या हैं, वो आज के एडिटोरियल में। और आज की हमारी टॉप स्टोरी पीटीआई के हाथ और कच्चे धागे। हमें ज्वाइन किया है मिसाल यूसुफ़ज़ई, सेनेटर हैं और रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हुज़ैफ़ा रहमान मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मिसाल आपसे बात कर लेते हैं, लेडीज़ फर्स्ट, अगर हुज़ैफ़ा आप माइंड ना करें तो। लेकिन ये बताइएगा कि एक तो अभी सुहेल अफरीदी ने जो ख़िताब किया है, उन्होंने कहा है कि हमारे हाथ कच्चे धागे से बंधे हुए हैं। तो कच्चे भी हैं और धागे भी हैं और बंधे हुए भी हैं, और फिर हम तोड़ भी देंगे। तो कौन से हैं वो कच्चे धागे जिनसे आपके हाथ बंधे हुए हैं और अभी तक आप वो नहीं कर सके, जिसका बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम करेंगे? बहुत शुक्रिया आप सारा आलम साहब। देखें, आज सुहेल अफरीदी साहब ने बहुत वाज़ेह तरीके से कुछ बातें कर दी है, तो इस पे मैं अब तफसील से बात कर सकूँगी, क्योंकि हमारी पार्टी का एक डिसिप्लिन है जो खान साहब ने हमें उस डिसिप्लिन का पाबंद बनाया हुआ है। जितने भी फ़ैसले हैं जो खान साहब की ट्वीट के मुताबिक खान साहब ने कहा था कि एक छोटी सी पॉलिटिकल कमेटी बनाए सलमान अकरम राजा साहब, और तमाम तर फैसले वो करें। तो जब से खान साहब की सेहत के हवाले से बात हुई है, उनके हमारे हाई कंसर्न्स हैं, हवाम के हाई कंसर्न्स हैं, और हमें देखिए खान साहब तक एक्सेस नहीं करने दी जा रही। हमें तो छोड़ें, खान साहब के डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं करने दी जा रही। वरना हमने इस मुल्क में देखा था कि एक जो नवाज़ शरीफ साहब है, उनके साथ 24-24 घंटे डॉक्टर अदनान साहब घूमते फिरते थे। हमने इस मुल्क में ये भी देखा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा था कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़िंदगी की बात है, आप क्या एश्योरिटी देंगे कि वो ट्यूसडे तक सही सलामत रखेंगे। हमने इस मुल्क में ये भी देखा है कि 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को बाहर भिजवाया गया या ख़ुद वो भाग गए, जो भी। लेकिन अब चूंकि हम ये नहीं कह रहे कि खान साहब को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बाहर भिजवाया जाए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनको शौकत खानम के डॉक्टर्स की एक्सेस दी जाए। क्योंकि एक ख़बर आई, ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि जब ये ख़बर आई, ये स्टोरी ब्रेक की गई, तो फेडरल मिनिस्टर्स भी ऑन बोर्ड नहीं थे। बहुत 4-5 दिन तो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि ये खबर सच्ची है कि गलत है। फिर जब खबर की कन्फर्मेशन हुई तो हमारे कंसर्न्स और ज़्यादा बढ़ गए। क्योंकि देखिए, अब सारा आलम साहब, मैं जितना खान साहब को जानती हूँ, खान साहब छोटी मोटी बीमारी पे वो मतलब रिएक्ट ही नहीं करते, और ना वो डॉक्टर के पास जाते हैं। हॉस्पिटल तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब अगर खान साहब डॉक्टर के पास उनसे उन्होंने कहा है कि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या उनको
हस्पताल ले जाया गया है, तो हमारे लिए ये बहुत ही अलार्मिंग बात है कि खान साहब अगर हॉस्पिटल उनको ले जाया गया है तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। तो जिससे खबर ब्रेक की असदुल्ला खान ने, जी उसको, उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आप लोग उठा रहे हैं कि इसको लीक की गई है, इस्टेब्लिशमेंट ने लीक की है, इसको दी है खबर, तो ये फिर क्वेश्चन क्यों आ रहा है कि एक फेयर फैक्ट हम तो नहीं उठा रहे, पहले उसकी मजम्मत की और फिर उन्होंने उसको, देखिए जी हम तो नहीं उठा रहे उनकी आपको सोशल मीडिया उठा रहा है। देखिए सोशल मीडिया बड़ा हमारे सोशल मीडिया के अंदर भी और भी लोग आप समझ सकते हैं कि अंदर शामिल हो गए लोग जो हैं जो हुकूमत के ओहदेदार रह चुके हैं, बाहर बैठे। मैंने नहीं कहा जी कि हुकूमत के ओहदेदारान उन्होंने ऐसी बात की होगी कि ये जो स्टार्टिंग में स्टोरी को डिनाई किया होगा। हमारी नहीं किया, उन्होंने कहा कि प्लांट करवाई गई है, जानबूझ के लीक करवाई गई है। देखिए लीक खौफ पैदा करने के लिए और जहन साजी करने के लिए कि खान साहब को कुछ हो सकता है। देखिए बातें सो हो सकती है। अब सारा आलम साहब, मैं अपनी बात करूंगी, जितना मैं खान साहब को जानती हूँ तो खान साहब छोटी मोटी चीज़ पे ना डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, हॉस्पिटल आना तो बहुत बड़ी बात है। अगर खान साहब हॉस्पिटल आए हैं, अगर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, ले जाया गया है हॉस्पिटल, तो मतलब खान साहब को तकलीफ होगी। और हमारे लिए इस टाइम हाई कंसर्न ये है कि खान साहब को डॉक्टर्स की एक्सेस नहीं कराई जा रही। सब पॉइंट तो है, वैलिड है, डॉक्टर्स की एक्सेस करवाने में क्या हर्ज है, जबकि आपके जो कायद हैं मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ, उनको एक्सेस दी जाती थी डॉक्टर्स की, और कभी उनको भी हॉस्पिटल पिम्स लाया गया था और शायद उसकी इतला नहीं दी गई थी, लेकिन बहुत सारे मौके पे उनके साथ तावन हुआ। अब खान साहब की बहनों को मिलने नहीं दे रहे आप, उनके और वकुला को नहीं मिलने दे रहे, डॉक्टर को नहीं मिलने दे रहे, इसके पीछे क्या विजडम है? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। मैं 2 से 3 मिनट की पेशेंट ऑडियंस चाहूँगा कि मुझे मौका मिले। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप असूलन बात मुझसे पूछेंगे तो सेहत सबसे अहम चीज़ होती है, चाहे वो एक आम इंसान की हो, चाहे एक मुलजिम की हो, चाहे एक कैदी की हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज के इस मौके पे मैं तल्ख बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि ज़ाहिर एक आदमी को सेहत का इशू फेस किया, उसकी लाखों में फॉलोइंग है, तो ये मेरी ही दुआ है कि अल्लाह उसे सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन अगर ये तलखी ना बढ़ाई जाती जिस तरीके से 1.5 महीना पहले बानी तहरीक इंसाफ की, तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये हुकूमत उस तलखी बढ़ाए जाने की सजा दे रही है? नहीं, लेट मी कंप्लीट। अगर ये तलखी ना बढ़ाई जाती, अगर आगे तो हम अगली बात देखें, कुरान में लिखा हुआ है नमाज ना पढ़ो, आपने मुझे वहीं ब्रेक लगा दी है। नहीं, आगे ये भी लिखा हुआ है अगर नशे की हालत में। ये नहीं कहा कि अगर नमाज, मैंने कहा नमाज ना पढ़ो। देखिए, कुरान को बीच में ना लाएं। नहीं, मैंने एक बात की, सियासत, नहीं मैं बात कर रहा हूं, सियासत करें, कुरान को बीच में लाएंगे तो ये मुनासिब है। मजहबी एक बात, अगर मैं मुकम्मल तो कर लूं अगर से आगे, बल्कि बात ही आपने मेरा टेम्पो तोड़ दिया, कई अरब रुपए का। मेरा कई अरब का टेम्पो आपने तोड़ दिया, नुकसान हो गया मेरा। आपका लाखों का इश्तिहार है, मेरा अरबों का टेम्पो टूट गया। नहीं, इश्तिहार की बात नहीं है। अर्ज ये है, हाँ जी, अर्ज ये है कि देखिए, अगर ये तलखी पैदा ना होती तो मैं समझता हूँ बानी तहरीक इंसाफ की फैमिली आज भी मिल रही होती। और जिस तरीके से, लेकिन इस तलखी के बावजूद उनकी बहन को मिलवाया गया, जिस तरीके का ट्वीट सामने आया, फिर उसके बाद जाहिर है तलखी आसमान पर चली गई, और जाहिर है ये उनका ऑपरेट हुआ, ये जो भी उनका इलाज हुआ, मैं समझता हूं कि अगर उनकी फैमिली अपनी सियासत को अलहदा रखती और वेलबींग जानने के लिए उनकी मुलाकात होती रहती तो ये नौबत ना आती। अच्छा, लेकिन मैं खबर दे रहा हूं जी, खबर। लेकिन अब मैं समझता हूं कि हमारे हुकूमती हलकों में भी ये बात संजीदगी से गौर की जा रही है, और जिस तरीके से हमने यकीन दहानी कराई, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल स्टांस क्या था कि बानी तहरीक इंसाफ की फैमिली जो है वो मुतनाज़ ट्वीट्स ना करे मुलाकातों के बाद, वो ज़रा वेलबींग जरूर जाने। तो मंगल का दिन है, दुआ करें, इंशाल्लाह कोशिश होगी कि अगर कोई नया एडवेंचर तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं होता तो फैमिली की मुलाकात करवा दी जाए, और उसके बाद जो है जो ज़रा अपनी वेलबींग, खबर इसमें क्या, दुआ करें या मुलाकात होगी? नहीं, मैं आप दुआ करें कि आप ना दुआ करें, आप दवा करें कि तहरीक इंसाफ जो है कोई नया कट्टा ना खोल दे, क्योंकि हर लम्हे इनका डिजिटल ऐसा काम करता है। अच्छा, मैं समझता हूं, आप डिजिटल की बात की है ना आपने, डिजिटल एज है आजकल, और एक नया लफ्ज इजाद हुआ, रेज बेट। सर इसी साल वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में उसको शामिल किया गया जी। तो इसका मतलब है कि आपको रेज बेट किया पीटीआई के सोशल मीडिया ने, और आप उस तलखी में आपने मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। ये कोई लीगल और एथिकल आपका स्टैंस नहीं है? नहीं सर, देखें, जब आप कौमों की तारीख स्टडी कर रहे होते हैं तो हर कौम पर हर चीज़ अप्लाई नहीं होती। आपके मुल्क में अगर डिजिटल का मिसयूज हो रहा है, और उससे जाहिर है जब आप डिजिटल का मिसयूज करते हैं, मासेस को अपने साथ जोड़ते हैं, और मासेस उस जो है ट्रॉल के नतीजे में आकर, यानी यहाँ पर क्या मासेस कर रहे हैं, प्रोग्राम तो बढ़ गया,
ये मेरे ख्याल से हम इसमें टॉपिक से absolutely डाइवर्ट not- हो रहे हैं मकसद सारा कहने का ये, देखिए बात ये है कि अगर तहरीक इंसाफ दो हिस्सों में पहले दिन तकसीम हो जाती, जिस तरीके से जब मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब पे आजमाइश थी कि जो फैमिली मुलाकात करती थी, फैमिली आकर सियासत नहीं करती थी, उसके बाद मियां अब्बास शरीफ के बच्चों को उन्होंने अरेस्ट किया हुआ था। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि बानी तहरीक इंसाफ की तीनों बहनें, अगर उनको मुलाकात करने की इजाजत दी जा रही है तो आप आकर कौमी इदारों के सरबराहों के बारे में जो ज़बान ठीक है, इस्तेमाल करें, ठीक है, ये तो आप जिसके- सारा जिसके बाद मैं नहीं बढ़ती है। इस पे कमेंट करना चाहूंगी। मिशाल, आपने नहीं होना इनसे- चाहिए। आपने इनसे मिशाल, मैं सवाल समझता किया, हूं कि बानी आपने अपनी इनसे सजा सवाल काटे, किया, आपने बानी अपनी सजा काटे, देखिए, हर हफ्ते उनकी मुलाकात हो फैमिली की। वन बाय वन हज़ैफ़ा वन साहब, बाय वन बात करें। देखें,